हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों के रूम का क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, काफ़ी मेसी हो रहा है इनका रूम। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इनका रूम ये मुझे ठीक करना है, और ये इनका प्ले रूम ही है, यहाँ पर ये लोग सोती नहीं है। तो बस ये टॉयज़ का ही इतना सारा मेस है, और मैंने सोचा है थोड़ा रीअरेंज भी करूँगी। ये जो कॉट रखा है इसे मैं दूसरी साइड लाऊंगी। और अब ये रूम ऐसा हो गया है कि पूरे ज़मीन पर भी सारे टॉयज़ बिखरे हुए हैं, और इन लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा कि रखें तो कहाँ रखें, क्योंकि सब कुछ ऐसे बाहर निकला पड़ा है। तो मैंने सोचा है इन्हें प्रॉपर्ली अरेंज करूँगी और ऑर्गेनाइजर्स बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ चीज़ें जो बाहर निकालने की थी वो बाहर निकाल दी हैं, और फिर ये सारा मेस देखकर मुझे लग रहा था कि ये सब रखूँ तो कहाँ पर रखूँ। तो मैंने सबसे पहला ये काम किया कि ऑर्गेनाइज़र्स तैयार किए। मैंने कुछ वॉलपेपर्स मंगा रखे थे। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं। मैं इनका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये मेरे पास बॉक्सेस कुछ पड़े हुए थे, इनमें सामान आया था, तो मैं इन्हीं को यूटिलाइज़ कर रही हूँ। वरना अगर मैं ख़रीदने लगूँगी ऑर्गेनाइज़र्स, तो बड़े ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी महंगे मिलते हैं। और वैसे भी मैंने पहले से भी कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी हैं कार्डबोर्ड से। इन लोगों के लिए डॉल हाउस भी बनाया हुआ है, और स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर रखा है काफ़ी बॉक्सेस को। तो वो मैं डॉल हाउस भी दिखाऊंगी आपको। मैंने उसे फिर से रेनोवेट किया है। वैसे तो उसकी हालत ऐसी हो रही थी, मैंने काफ़ी बार सोचा कि उसे अब डिस्कार्ड कर दूं, क्योंकि वो लॉकडाउन के टाइम पर मैंने बनाया था। लेकिन फिर मैं सोचा इतनी मेहनत से बनाया है, और फिर ये लोग खेलती भी हैं कभी कभी, तो मैंने उस पर भी थोड़ा यही वॉलपेपर लगा दिया है ताकि वो अच्छा दिखे। और ये देखिए, ये वॉलपेपर ऐसे चिपकाने से कितना अच्छा लुक आ जाता है। और इसमें एक साइड ग्लू होता ही है, तो ये आराम से चिपक भी जाता है। ये देखने में काफ़ी आसान काम लग रहा है, लेकिन इसके कॉर्नर्स पे मोड़ना और उन्हें सही से दबाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पेपर ही है। तो अगर इसे ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फट भी सकता है। एक दो जगह से मेरा फटा भी था, लेकिन मैंने उसे फिर कवर कर दिया। और कभी कभी किनारे कहीं से निकलने लगते हैं, तो उसे मैंने फिर ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से लगा दिया था। तो ये बहुत अच्छे से मेरे ऑर्गेनाइज़र्स तैयार हो गए थे, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी लुक आ जाएगी, और बहुत ही नीट और यूज़फुल लग रहे हैं। और ये देखिए 3 साइज़ के हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने परचेज़ ही किए हैं 3 साइज़ का सेट। और पहले लॉकडाउन में ये लोग डॉल हाउस की काफ़ी ज़िद करती थी, तो इसलिए मैंने फिर कार्डबोर्ड से बनाया था। उस वक्त मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, और उस वक्त क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरीज भी नहीं हो रही थी, तो हमारे सोसाइटी के जो स्टेशनरी शॉप में गिफ्ट रैपिंग पेपर मिले, मैंने वही फेविकॉल से चिपका कर बनाया था। और उस वक्त के लिए वो काफ़ी अच्छा रहा था। तो ये देखिए, वॉलपेपर में ऐसे मेजरमेंट्स बने हुए हैं, आप आराम से मेजर करके इसे काट सकते हैं। और ये जो है हमारी एक पुरानी अलमीरा थी, इसमें एक्चुअली दरवाज़े लगे हुए थे, और उसके दरवाज़ों में शीशा भी लगा हुआ था, तो वो थोड़ा निकलने लगा था, तो बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस हो गया था। तो इसलिए मैंने वो दरवाज़े निकलवा दिए, ताकि ये लोग आराम से अपने टॉयज़ रख सकें, और निकालने में भी आसानी होगी। और अभी मैं इस पर वॉलपेपर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत डार्क कलर है इसका। और बेसिकली मेरा आइडिया ये था कि इसको बड़ा सा इनका डॉल हाउस बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़िद करती रहती हैं कि हमें बड़ा डॉल हाउस चाहिए। तो मैंने कहा अब इस पे लाइट कलर का पेपर चढ़ जाएगा, तो ये लोग जिस तरह चाहें इसे यूज़ कर सकती हैं। और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, बच्चों के रूम के हिसाब से बहुत अच्छा लुक दे रहा है ये रूम में। तो मैंने इसे ऑल्टरनेट करके लगाया है। जैसे वो सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे मैंने पिंक वॉल्स और सीलिंग रखी है, और नीचे ग्रीन वॉलपेपर लगाया है। और बीच वाली शेल्फ पर मैंने चेंज कर दिया, वॉल्स पे और सीलिंग पे ग्रीन लगा दिया है, और नीचे की साइड शेल्फ पर पिंक लगा दिया है। इसका कंप्लीट लुक मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये देखिए, जो मैंने 3 ऑर्गेनाइजर्स बनाए थे, ऐसे इनकी स्टडी टेबल के नीचे एक शेल्फ है, उसमें फिट आ गए हैं, और एक में इन लोगों ने अपनी डॉल सारी रख ली हैं, और एक में तो मैंने फ्रूट्स वाले टॉयज़ रख दिए थे इनके, और बाकी दूसरे में टॉय वाले बर्तन रखे हुए हैं। ये देखिए, इसका पेपर थोड़ा ख़राब हो रहा है, मैं इसे सेलो टेप से चिपका दूँगी। कभी कभी किनारे से निकलने लगता है, तो मैं ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से फिर इसे सील कर देती हूँ, तो फिर अच्छे से कवर हो जाता है। और ये वाला कॉर्नर सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, जो कॉट के पीछे का है। और ये बच्चों का कॉट मैंने अभी तक नहीं निकाला है, क्योंकि
ये काफ़ी पुराना कॉट है, ये एक्चुअली मेरे सबसे बड़े भाई का था। ये काफ़ी अच्छी वुड से बना हुआ है, बिल्कुल असली वुड है और अभी तक ज़रा भी ये ख़राब भी नहीं हुई है। इसको जब मैंने बस होम टाउन से मंगवाया था, जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी तो इस पर पेंट करवा दिया था। वरना बाकी इसमें कुछ भी हिला भी नहीं है और ज़रा भी ख़राबी नहीं आई है। मैंने काफ़ी बार सोचा तो कि मैं इसे सेल आउट कर दूँ, लेकिन फिर दिल नहीं मानता क्योंकि इससे एक अटैचमेंट सा है। तो ये हम सब बहन भाइयों के लिए यूज़ हुआ और फिर मेरी बेटी ने इसे यूज़ किया। वैसे मैंने अपने बच्चों को तो कम ही इसमें सुलाया, बस साइड में सपोर्ट रहती थी क्योंकि मैं एक साइड बड़ी बेटी को सुलाती थी और दूसरी साइड छोटी वाली को। तो वो मैं किनारे पर ये कॉट फिट रखती थी ताकि गिरने का कोई डर ना रहे। और फिर इसमें सारा सामान पड़ा रहता था बच्चों का। तो अब भी ये उसी के काम आ रहा है। मैंने अब सोचा है कि इसे प्रॉपर्ली अरेंज करूँगी और इसमें अच्छे से गद्दा लगाकर बैठने का कर दूँगी। क्योंकि इनके रूम में कोई ऐसा कंफर्टेबल बैठने का अरेंजमेंट नहीं है। और ये इनकी स्लाइड है, जब मेरी बड़ी बेटी 2 साल की थी तब मैंने ली थी अमेज़न से ही शायद। और ये अभी काफ़ी गंदी हो गई है और ये लोग ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती। और वैसे भी अभी कॉर्नर में चली गई थी तो इन लोगों के लिए निकालना भी मुश्किल था और काफ़ी गंदी भी हो गई थी। वैसे तो थोड़ी-सी ये टूट भी रही है, लेकिन ये लोग अभी इसे हटाने पर तैयार नहीं है। एक इनकी सीसॉ भी थी तो वो तो मैंने निकाल दी, मेड को दे दिए। और ये इनके बर्थडे के बलून्स अभी तक रखे हुए थे तो मैंने सब इनके हवा निकाल कर ये क्लीन किया है। और ये टेबल ऐसी धूल में अट गई थी किनारे पर रखी हुई, और इस पे पता नहीं कितने सारे टॉयज़ बिखरे हुए थे। और सब इतने रैंडम होते हैं कि मुझे 3-4 चीज़ें लेकर बैठनी पड़ती हैं कि उन्हें अरेंज कर पाऊँ। और बच्चों के टॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र्स ओपन ही होने चाहिए। मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि अगर क्लोज्ड ऑर्गेनाइज़र होंगे तो ये लोग फिर वापस नहीं रखते हैं। तो वो टेबल मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी थी और फिर मैंने देखा कि वॉल्स पर भी जाले लग रहे थे तो मैंने वो भी क्लीन किए। और फिर विंडो भी काफ़ी गंदी हो रही थी तो वो क्लीन किए, मैंने उसका क्लिप नहीं बनाया। लेकिन ऐसे ही होता है, जब भी मैं बच्चों का रूम साफ़ करती हूँ तो पूरा अच्छे से करती हूँ कि वॉल टू सीलिंग और विंडोज़ सब क्लीन कर देती हूँ ताकि काफ़ी दिन तक क्लीन रहे। और फिर मैंने अब इस साइड ये कारपेट बिछा दिया है और कारपेट को भी थोड़ा वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं इसके ऊपर बेडशीट बिछाऊँगी क्योंकि कारपेट पे कुछ भी गिरता है वो इसमें फँस जाता है और आसानी से निकलता नहीं है। और बेडशीट का ये है कि आप उठा के आराम से इसे वॉश कर सकते हैं, तो हर थोड़े दिन पे मैं वॉश कर देती हूँ। और ये लोग अभी स्कूल गई हुई थी इसलिए इतनी शांति है और मैं काफ़ी सारा काम कर पाई। मुझे लगे तो 3 घंटे ये सब अरेंज करने में। कि इन लोगों के स्कूल से आने से पहले मैंने इतना सब कर लिया था। और देखिए मैंने ये अलमीरा इधर शिफ्ट कर दी है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। मैंने ये डॉल हाउस भी अरेंज कर दिया है और ये सब चीज़ें इतनी बिखरी हुई थी, मुझे काफ़ी ढूँढनी पड़ी और अभी एक कॉट रह गया है बस। तो मैं कॉट को अभी नहीं क्लीन कर रही क्योंकि बड़ी बेटी जल्दी आ जाती है आजकल, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो 12 सवा 12 तक आ जाती है घर, तो मुझे उसके लिए कुछ बना कर रखना है। और वो सुबह को कुछ ज़्यादा खाकर भी नहीं जाती है तो मैं उसके लिए इस पर तैयार रखती हूँ कि जैसे ही वो आए तो खा ले। और ये अब नेक्स्ट डे का क्लिप है। इनकी स्टडी टेबल में सबसे नीचे मैंने ऐसे गेम्स के इनके बॉक्सेस रख रखे हैं और ये सब इतने सारे गिफ्ट्स हैं बर्थडे पे जो मिलते हैं इन लोगों को। इसमें इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बॉक्सेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि काफ़ी स्पेस घेरते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो सिमिलर सामान है वो मैं एक बॉक्स में कर दूँ ताकि कुछ बॉक्सेस कम हो जाएँ। तो ऐसे मैंने फिर काफ़ी बॉक्सेस डिस्कार्ड किए और फिर भी इसमें नहीं फिट आ रहे थे तो मैंने फिर दूसरी अलमीरा में रखे हैं। बर्थडेज़ पे इतने सारे गिफ्ट्स आ जाते हैं कि फिर उन्हें रखना मुश्किल होता है और ये लोग खेलती तो बहुत थोड़ा-सा हैं क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं, इन्हें ये लोग एक बार करके फिर छोड़ देती हैं, फिर इधर-उधर पड़े रहते हैं ये सब। स्पेशली जिनके साथ बीड्स होती हैं तो वो फिर मुझे जगह-जगह मिलती रहती हैं। तो ये स्टडी टेबल हमने इसीलिए ली थी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, तो इसके ऊपर की 2 शेल्फ्स में मैंने इनकी बुक्स रखी हुई हैं और ये नीचे की मैंने इनके गेम्स के बॉक्सेस के लिए बना दिया है। तो मैंने फिर ये इस तरह अरेंज कर दी थी और अब भी मैंने देखा कि ऊपर और भी बॉक्स रखे हुए थे और ये साइंस किट है, ये भी इन्हें बर्थडे पे मिला था। इसमें सब बैटरीज़ और काफ़ी कुछ सामान है। तो मैं पहले तो सोच रही थी कि इसे फेंक ही दूँ या किसी को दे दूँ क्योंकि ये लोग तो अब इससे खेलने वाली नहीं है, लेकिन फिर मैंने रख दिया है अभी फ़िलहाल तो। ये जो बचे हुए बॉक्सेस हैं ये मैं इनकी बड़ी वाली अलमीरा में रख दूँगी।
और ये भी हमने ऐसी ले रखी है कि इसमें भी काफ़ी सारे शेल्फ्स हैं। तो ऊपर की शेल्फ्स में मैं इनके कपड़े रखती हूँ और नीचे की 2 मैंने टॉयज़ के लिए बना रखी है। अभी काफ़ी पुराने पुराने टॉयज़ भी इनके रखे हुए हैं, लेकिन ये लोग अभी देने पर तैयार नहीं है, तो मैंने भी सोचा है कि चलो 1-2 साल और खेल लें ये लोग। तो ऐसे मैंने बैचेस में ये ठीक किया है। फिर एक और दिन मैंने ये कॉट फिर क्लीन किया। और ये देखिए, ये है डॉल हाउस जो मैंने लॉकडाउन में बनाया था। ये काफ़ी हालत इसकी थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने इस पे रैपिंग पेपर ही लगाया था, वो भी ग्लू से चिपका कर। काफ़ी जगह से फट गया था और निकल रहा था, तो काफ़ी शाबी सा लुक हो गया था इसका। तो अब मैंने ये जो वॉलपेपर बचा हुआ था वो लगा दिया है। वो पूरा तो कवर नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी हद तक नीट लुक आ गया है इसमें। और अब इस कॉट की बारी है। मैं सारी चीज़ें इसकी निकाल कर इसे अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर इसे प्रॉपर्ली अरेंज करूँगी। और इसके नीचे मैंने सूटकेस रखा हुआ है और एक अपनी सोइंग मशीन का बॉक्स रखा हुआ है। तब मैंने क्लीन कर दिया था, उसके बाद ही फिर वापस रखा है। तो ये फाइनल लुक अब इस कॉट का। ये ऐसा अब कोज़ी और कंफर्टेबल लग रहा है। ये लोग आराम से इसमें बैठ भी सकती हैं, खेल भी सकती हैं। और बाकी रूम कुछ ऐसा अरेंज किया है मैंने। ये स्लाइड अभी निकाल के ही रख दी, क्योंकि अगर स्लाइड मैं इसमें लगा दूँगी तो जगह बहुत ज़्यादा घेरती है। जब इन लोगों का खेलने का मन करेगा तब लगा लेंगी। और ये स्टडी टेबल इन लोगों ने खुद ही साफ़ की है। इससे अगर बच्चों को मोटिवेशन मिलता है तभी वो साफ़ करते हैं। वो जब मुझे देखते हैं साफ़ सफाई करते हुए तो तभी वहाँ की करते हैं सफाई, वरना ये प्ले रूम ऐसे ही पड़ा हुआ था तो इन दोनों का बिल्कुल भी मन नहीं करता था खुद से क्लीन करने का। तो ये देखकर तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था इन लोगों के लिए। और इन लोगों को खुश देखकर मैं भी काफ़ी खुश हो गई। ये इतना अच्छा लग रहा है। देखिए, इनके डॉल हाउसेस मैंने इसमें अरेंज कर दिए थे और बाकी सब इन लोगों ने खुद ही रखा है। और जब से मेरी बेटियां हुई हैं तो मुझे ख़ुद भी अरमान था कि मैं इन्हें बड़ा सा डॉल हाउस लेकर दूं, तो इसलिए मैंने ये बनाए। पहले ये वाला कार्डबोर्ड वाला बनाया, फिर ये अब बड़े से शेल्फ्स बना दिए हैं। अभी ये लोग शौक में काफ़ी ध्यान से खेल रही हैं। जो चीज़ निकालती हैं फिर उसे जगह पर रखती हैं खेलने के बाद। तो मुझे लग रहा है कि मेरी इतनी मेहनत कामयाब हुई है और होपफुली आगे भी ये लोग ऐसे ही रखेंगी। और इनकी स्टडी टेबल के लिए मैंने ये छोटे छोटे बास्केट ऑर्गेनाइज़र लिए हुए हैं। ये 4 का सेट था और 2 बड़े वाले भी हैं। वो अभी इन लोगों ने इधर उधर रख दिए हैं। उसमें भी मैं एक में पेंसिल कलर्स रखती हूँ, एक में स्केच पेन्स रखती हूँ, और इन वालों को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था प्रॉपर्ली। अभी थोड़ा ये मिक्स हो गए हैं। तो ऐसे बास्केट ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि बच्चे बंद बॉक्सेस में से निकालते नहीं हैं और ऐसे खुले हुए बास्केट्स में रहते हैं तो उन्हें आसानी से मिल जाता है फिर सामान। और ये जो आप फिर से कबाड़ा देख रहे हैं, ये जो है वो बॉक्सेस थे जो पहले से भरे हुए थे और मैंने अभी क्लीन नहीं किए थे, तो मैंने इन लोगों के सामने ही वो निकाले और का सामान निकाला ताकि ये लोग भी साथ में मिलकर अरेंज करें। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो फेंकनी थी, तो इन लोगों ने साथ में ही मेरे सब 2-3 बॉक्सेस जो बचे हुए थे वो क्लीन करवाए। और मैंने ये ग्रे कलर की एक बड़ी सी टॉय स्टोरेज की बास्केट ली हुई थी, और इसमें जो भी अब बास्केट में चला जाता है वो फिर ये लोग निकालती नहीं है और वो फिर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मैंने अभी सब कुछ पलट कर इन लोगों से कहा है कि सॉर्ट आउट करें, जो चीज़ देने की है वो निकाल दें। तो अब देखिए, फाइनली इनके रूम का ये फाइनल अरेंजमेंट है। वो जो ब्राउन टेबल थी फाइबर की, वो मैंने साइड में लगा दिया। उसके ऊपर कार्डबोर्ड डॉल हाउस रख दिया है, क्योंकि कार्डबोर्ड डॉल हाउस अगर ज़मीन पर रहता है तो ये लोग आराम से खेल नहीं पाते हैं, काफ़ी झुकना पड़ता है। और इन लोगों ने वॉल्स पर ये अपनी ड्राइंग्स कलरिंग पेस्ट कर रखी है। और अब मैं वो निकालूंगी तो ख़राब हुई वॉल दिखेगी, तो मैं वो निकाल नहीं रही हूँ। ये जो सारे इनके बॉक्सेस थे ये भी सब क्लीन हो गए हैं, और जो थोड़े भी ख़राब हो रहे थे मैंने उन पर भी वॉलपेपर लगाकर नीट कर दिया है ताकि वो अच्छे दिखें, वरना खाली कार्डबोर्ड दिखता है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। और बाकी का मोस्टली अरेंजमेंट इन लोगों ने खुद ही किया है। और इस रूम में बस एक और रैक रह जाती थी जो हमने पहले शू रैक के लिए ली थी। हम लोग रेंट पर रहते थे, वो मेटालिक जो शू रैक्स आती हैं, तो फिर जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो हमने वुडन ले ली। और ये फिर मैंने साफ़ करके इनके प्ले रूम में रख दी थी। इस पर भी काफ़ी मेस हुआ था, तो ये मैंने सबसे लास्ट में अरेंज की है।
और इसके साइड में जो बॉक्स देख रहे हैं ये मैंने इनके लिए वॉशिंग मशीन बनाई थी, तो अब वो स्टोरेज के लिए काम आ रहा है। तो इसे भी मैंने थोड़ा सही कर दिया था, इसका भी रैपिंग पेपर थोड़ा निकल रहा था। तो ये देखिए ये शू रैक अब इनका सामान रखने के काम आ रही है। और ये जो है ये स्टेशनरी बॉक्स मेरी बड़ी बेटी ने बनाया है। इसने पता नहीं कहाँ से इसको आइडिया आया वीडियो में देखकर, इसने अपने आप ही ये सब किया है। सारे कार्डबोर्ड का ये काट कर ऐसे शेल्फ्स बनाई हैं और इसमें सारे स्टेशनरी के आइटम रखे हैं। ये लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं क्योंकि ये बंद हो जाता है तो इन लोगों को दिखता भी नहीं है एकदम से। और इसने ये कपड़े की पॉकेट भी बनाई है ऊपर। तो बच्चों को ऐसी क्रिएटिविटी करने देनी चाहिए और उनके बात भी सुननी चाहिए। काफ़ी बार वो अच्छे आइडियाज़ भी देते हैं और उससे इंडिपेंडेंट भी बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।